अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ग्रुप जो हमारा कोर्स है, लाइव लेक्चर्स हमारे ऑलमोस्ट एंड हो गए हैं। हमने कुछ एक्टिविटीज की, उसमें कुछ असाइनमेंट्स की। उसके बाद आपको फाइनलाइज जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो मैं इंशाल्लाह संडे नाइट तक सेंड कर दूंगी। एक बुक फॉर्म में आपको सारी चीजें ऐड करके एक ही जगह प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको बार बार ढूंढनी ना पड़े। दूसरी बात यह है, हमने हर चीज की एक्टिविटी की। थर्ड थिंग, हमने प्रैक्टिस की, हर चीज की प्रैक्टिस की। अब आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई या आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क हियर। जी स्टूडेंट्स, there are 16 students in the class. If you have any question you can ask please. वालेकुम अस्सलाम। जी हीरा, क्या क्वेश्चन है आपका? बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। स्पेशली अरेंज आपके लिए ये सेशन कराया है कि आपको कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लो। ओके, असाइनमेंट्स की लिस्ट आपको और बेटा मैं पहले भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप जरा ग्रुप की चैट देख लें। देखो, वोकेबलरी बाद में आती है। पहले ये होता है कि हाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग। जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली लफ्ज ढूंढना शुरू कर देता है। ठीक है, तो और वोकेबलरी किस तरह याद रहती है, आपको लेक्चर भी हमने उस पर लिया था, आप दोबारा भी देख सकते हो। वोकेबलरी इस तरह याद रहती है जब आप उन चीजों को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। हीरा, हमारा लिंक्डइन अकाउंट ओपनिंग का हो गया था। मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया था कि आपने किस तरह से स्टार्ट करना है। ए टू जी मुझे ये बात समझ नहीं आई। पहले तो आप लोग अपना जरा नेम चेंज करें ना। जस्ट अपने ओरिजिनल नेम से बेटा जरा ज्वाइन करें सारे। आप जूम पे आप जिधर आपका नाम है उस पर क्लिक करें। वहाँ चेंज नेम की ऑप्शन आएगी, वहां से आप लोग अपना नाम बदलें। ए टू जी की प्रोनाउंसिएशन कर दें। मुझे समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रहे हो। ना फिर भी आप बेटा अपना ओरिजिनल नाम यूज करते हैं, ठीक है। डेकोरम होता है ना, ये प्रोफेशनल लाइफ में हम कोशिश करते हैं कि हम अपना ओरिजिनल नेम यूज करें। आप ए टू जी अल्फाबेट की कह रहे हो प्रोनाउंसिएशन? हाँ जी, बन जाती है फोन से भी। इफ योर माइंड गो ब्लैंक, देयर इज नो नीड टू बी वरी अबाउट। स्टार्टिंग पे गलत इंग्लिश बोलें, लेकिन आप एट द एंड सही इंग्लिश में बोलेंगे ना। अल्फाबेट्स, पी आता है, पी एच का साउंड देता है यहाँ, सॉरी एफ का साउंड देता है। फिर उसे अल्फाबेट्स कहते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज आ, जिसे हम ए कहते हैं। उसे आप आ पढ़ते हो, सॉरी आ का साउंड उसके साथ यूज होता है। उसे हम पढ़ते ए हैं, और ए के कभी ओ के साउंड में भी यूज होता है। ये हमने जो सारी प्रैक्टिसेस की थी उसमें देखेंगे। हम उसे कहते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच नहीं है एच, I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z।
हाँ जी, एनीथिंग एल्स? दो लफ्ज हैं सिर्फ हमें जिन्हें डिफरेंट बोलते हैं, एक एच है और दूसरा जो है दैट इज जी, जिसे यूजुअली जेड पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसे जी बोला जाता है। जेड वाज ओल्ड इंग्लिश। हाँ जी, इंटर्नशिप प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके लिए भी होगा। हीरा मैं वॉइस ओवर करती थी लेकिन अब नहीं करती। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कर सकूं। व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैं एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों, कोई और चीज? वॉइस ओवर की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपका आपकी टोन, क्या आपकी टोन कैसी है? आपकी टोन देखो, अगर एक एड जो है वो किसी अकाउंटिंग सर्विस का हो तो उसकी टोन डिफरेंट होगी, लेकिन वही एड अगर बबल गम का हो तो उसकी टोन डिफरेंट होगी। तो उसमें कहते हैं कि एनर्जेटिक हो, सैड हो, और इस तरह की टोन्स, डिफरेंट टोन्स यूज होती हैं। नहीं हीरा, वॉइस ओवर पे ज्यादा टाइम नहीं लगता, इजीली कर लेते हो आप। अगर आप सिंपली करना चाहो तो आप अपने कमरे में पंखा बंद करके, आपके घर के ऐसे कमरे में जहाँ कोई आवाज ना आती हो, जो चारों तरफ से क्लोज हो, वहां आप कर सकते हो इजीली अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग। बेटा इंटर्नशिप का फॉर्म हार्ड फॉर्म में अगर हम आपको दें तो आप उसे किस तरह से सबमिट कराओगे? दिस इज द लास्ट लेक्चर वी कैन से। वैसे तो हमारा कोर्स एंड हो गया, ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर आप लोगों के लिए रखा है। आइट्स और हमारे कोर्स में बहुत सी चीजें जो है सेम है। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग सेम है, बस राइटिंग नहीं है। एनीथिंग एल्स? वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कोई और क्वेश्चन आपका? अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर लें, यू कैन इजीली डू आइट्स एज वेल। वालेकुम अस्सलाम। वजाहत, आपने जो स्पेलिंग लिखे हैं ना, वो मीम के हैं। एम डबल ए एम मैम होता है। आप ऐसे करें कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप रिकॉर्डिंग्स देख लें और फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अल्लाह ताला आपके भाई को जन्नत में आला मुकाम अता करे। फाइवर पे देते हैं सर्विसेज हीरा हम ऑडियो बुक्स के लिए। उसके बाद बाकी जगहों पे हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कॉपीराइट्स नहीं है। इट्स अप टू यू, आपने असाइनमेंट किसी फाइनल प्रेजेंटेशन खुद किसी कोई डायलॉग लिख के बनानी है या कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, इट्स अप टू यू। बेटा इंटर्नशिप की आपको इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी सारी। कुछ लफ्ज नहीं बोले जाते, उनकी प्रैक्टिस करो, वो हो जाएंगे। किस चीज के लिए आपको बुक्स आई एम सॉरी, प्लीज, किस चीज के लिए बुक सजेस्ट करूं? आम पढ़ने के लिए जो बुक पसंद है, जो टेस्ट में आपका टेस्ट है जिस किताब का, वो पढ़ लें। एनीथिंग एल्स?
चलें हीरा, मैं इस इशू को देख लेती हूँ। आपको आपका सर्टिफिकेट रिसीव हो गया? इंग्लिश बेटा इम्प्रूव करने के लिए ये होता है तरीका कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हम उसमें वर्ड्स अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद हम उनकी ट्रांसलेशन देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, फिर कोशिश करते हैं कि उसे हम अपनी लैंग्वेज में यूज करें अपनी डेली रूटीन में। वोकैबुलरी बेटर करने के लिए कौन सी डिक्शनरी बेस्ट है? द बेस्ट डिक्शनरी इज ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप सुन सकते हैं। चलें कोई बात नहीं, आप सपोर्ट को बता सकते हैं। इट्स अप टू यू शहनाज, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कोई डायलॉग किसी टॉपिक पे लिख के बनाना चाहती हैं तो आप बना सकती हैं प्रेजेंटेशन की वीडियो, या उसके बाद आप अगर पसंद करें तो किसी भी टॉपिक पे बना लें। एनीथिंग एल्स? बच्चों आपको कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अर्निंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? आप अपनी सीवी बनाएं, जॉब्स पे अप्लाई करें, और सारी अपनी जो मैंने आपको लिंक्डइन से बताया कैसे आपने जॉब सर्च करनी है, वहां से बेटा सर्च कर लो ना। प्रेजेंटेशन के लिए 5 मिनट्स की वीडियो ज्यादा है, सो दिस इज वेयर आई विल टेस्ट यू। आप सारे कहते थे मैडम आप हमारा टेस्ट नहीं लेते, अब आपका टेस्ट है। टोटल असाइनमेंट्स की ना मैंने बेटा लिस्ट एक भेजी हुई है ग्रुप में, वो देख लें। मैं कोशिश करूंगी मैं आज या कल सुबह दोबारा भेज दूँ। हाँ जी, 5 to 7 मिनट्स का आपको मैंने कहा है, ठीक है, आप जितनी बनाना चाहें बना लें। कोई मसला नहीं बच्चों, हो सकता है सपोर्ट से या प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से गलती हो गई हो। मेरा नाम है या आयशा का नाम है, कोई बात नहीं, एक ही बात है ना, इंस्टीट्यूट तो आपका एक है ना। कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन डिसेंट टॉपिक हो। प्रेजेंटेशन आप जितनी जल्दी हो सकता है सबमिट कराएं, या मैं आपको मंडे तक की डेडलाइन दे देती हूँ। एनीथिंग एल्स? आपको जो टॉपिक पसंद है क्लाइमेट चेंज पे बना लो आप, लेकिन बच्चों कोई पॉलिटिकल टॉपिक नहीं लेना आपने, या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं लेना, सेक्टेरियनिज्म ना हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें सेक्टेरियनिज्म ना हो, फिरका वारियत ना हो, वो ऐसा कोई टॉपिक नहीं लेना। जनरल टॉपिक ले लो, फॉर एग्जांपल रिसेंटली आप ले सकते हो ये जो सबमरीन कर डूबी है, इसके ऊपर आप बना सकते हो असाइनमेंट के, व्हाट वाज द रीजंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस तरह ब्लॉग्स बने होते हैं, या आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप उसका टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट्स रियली ओके। हाँ जी मासूमा, फेसबुक पे बेटा जमा करानी है असाइनमेंट। आप ना स्पोर्ट्स से बात कर लें कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला। किरा मैं कर रही हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी बिल्कुल करनी है, प्रेजेंटेशन में वो हिस्सा है, क्यों नहीं करनी।
जी फेसबुक पे अपलोड करनी है। एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों, कोई और चीज? दैट्स ओके हबीबा, कोई मसला नहीं है। एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों? कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, वरना हम अपना सेशन एंड कर लेते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एनीथिंग एल्स? हाँ जी टोटल वही असाइनमेंट्स हैं, क्योंकि हमने साथ एक्टिविटीज भी की है ना। तो फिर इस तरह वर्कलोड को हम डिवाइड कर लेते हैं। आप ना लेक्चर देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, सारा कुछ लेक्चर में है। एनीथिंग एल्स? बच्चों आपको कोई क्वेश्चन नहीं है? कितने निकम्मे हैं आप लोग। मैंने सीवी बनाने के लिए वीडियो नहीं कहा था, मैंने आपको कहा था मैं आपको फॉर्मेट सेंड कर दूंगी। मैं देखूंगी अगर मेरे पास सीवी के सेशन की कोई वीडियो पड़ी हुई मेरी, तो वो मैं भेज दूंगी। हाँ जी गूगल से सर्च कर लें, मैंने तो आपकी स्पीकिंग पावर देखनी है कि आप कितनी देर तक बोल सकते हैं फ्लुएंटली इंग्लिश। देख कर रिकॉर्ड कर लें। हालात बेटा लोगों को बदल देते हैं, हालात बहुत मुश्किल चीज है। लाइफ इज अ डिफिकल्ट थिंग। अच्छा स्पोकन के साथ आपने कौन सा कोर्स कर सकते हो? स्पोकन के बाद अगर आप चाहो तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर लो, साथ कंटेंट राइटिंग कर लो और फाइवर फ्रीलांसिंग का कर लो। ये तीनों अच्छी ऑप्शंस हैं, क्योंकि तीनों इंटर रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। एनीथिंग एल्स? अच्छा बोलने की स्पीड ज्यादा है तो आपको पता होना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में आपने किस तरह उसे एडजस्ट करना है। जब हम रट्टा लगाते हैं ना तो हम बड़ी स्पीड से सुनाते हैं। Excuse me। लेकिन जब हम कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी टोन ऐसी होनी चाहिए कि अगले बंदे को समझ आए। कि ना आपके लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला आपकी वालदा को जन्नत में आला मुकाम अता करे। और हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं उनके लिए। बल्कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो फातिहा पढ़ें हिना की मदद के लिए। हिना की मदद की रिसेंटली डेथ हुई है। बेटे इंग्लिश के लिए ये कोर्स बिल्कुल बेहतर है। आपने अगर आगे आइट्स करना है तो आप आगे आइट्स कर सकते हैं। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर इंग्लिश, यू नो। डेली रूटीन में देखो प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है, एक लफ्ज के बहुत ज्यादा मीनिंग होते हैं। प्राइमरी लेवल इंग्लिश टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप बेहतर है कि उनके कोर्स कंटेंट पे फोकस करें। पीटीबी का, ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, सबके कोर्स बहुत अच्छे हैं। जब आप उस पर फोकस करोगे ना, उसी पे फोकस करो, उन्हीं टॉपिक्स को मजीद एक्सप्लोर करो। फिर
चीजें बेहतर हो जाती हैं। मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है। आई एम एलर्जिक टू समथिंग, वो मैंने खा ली थी। तो अब मेरी खांसी जो है ये 3 से 4 दिन इसी तरह इससे मुझे जलील करना है जी भर के। फिर जब इसके मतलब बदला खत्म हो जाना है तब उसने चले जाना है। कफ सिरप मैंने लिया है। पता नहीं क्या क्या टोटके अब तक मैं कर चुकी हूँ। I there was convocation in our university. I went there और वहाँ ऑडिटोरियम बंद था हमारा। तो वो जब उन्होंने बंद ऑडिटोरियम खोला है, वहाँ डस्ट बहुत ज्यादा थी। तो वो मैडम मुझे अपने साथ ही ले गई डीएस से कि जी वहाँ आए आप। एक्चुअली आज हमारी कॉन्वोकेशन थी। कॉन्वोकेशन में रोल ऑफ ऑनर मुझे मिला। उस रोल ऑफ ऑनर की खुशी में कल मैंने आइसक्रीम खा ली। और वो एक डस्ट और वो आइसक्रीम ने मिलके खूब अच्छा सा मजेदार सा कॉम्बो बनाया है। और इसलिए मेरा कब से ही हाल है। एंटीबायोटिक जो है वो ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, एक लिमिट तक लेनी चाहिए। आई हैव स्पेसिफिक मेडिसिन, वो मैं लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ जी, ऐसे ही है। आप जब मॉन्टेसोरी कोर्स या कोई भी करते हो ना, जो हमने चीट शीट पढ़ी है ना, दैट्स अ परफेक्ट थिंग। सारी प्रोनाउंसिएशन खुद ही ठीक हो जाती है। थैंक यू मैं विभा। मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ? मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने केले के लिए आइसक्रीम खा लिया, मैं आप लोगों को कैसे खिलाती एक लाइव क्लास में। थैंक यू अदनान। आप लोगों को कितना दुख हो रहा है। तोबा तोबा। आप लोग ऐसे करें, इंशाल्लाह शॉर्टली आई विल सेट माय एजेंसी। तो आप लोग ऐसा करना कि मेरे ऑफिस आके आइसक्रीम खा लेना, सारे के सारे मैं खिला दूँ। क्या किया जाए, आप करना माफ करेंगे इतना ज्यादा। कितना ज्यादा दुख है। थैंक यू सिद्रा। आई एम जस्ट गोना मेक माय ऑफिस, क्योंकि जिधर मेरा जी एजेंसी के साथ में वर्क कर रही थी, और यूजुअली मेरे सारे सेटअप जो हैं वो ऑनलाइन है। लेकिन एक ऑफिस जिसमें कभी जाके आप कह लो कि वो ऑफिस भी कहता था कि मैडम कब आएंगी। तो हमारी एजेंसी शिफ्टेड टू दुबई, एंड सो आई एम फ्री एंड आई एम थिंकिंग टू establish one for myself. इनफ अर्निंग हो सकती है उम्मे हबीबा। आप मिनिमम की तरफ ना जाओ। मिनिमम जो है आपने $5 रखना है, क्योंकि फाइवर इज अबाउट $5। उसके बाद आपने आगे बढ़ती जाएगी बेटा। जितना आप मेहनत करो उतनी आपकी अर्निंग हो जाती है। सिद्रा कौन से पॉइंट्स की समझ को बता देते हैं। हाँ जी, आपको अगर आप दोबारा कोर्स करना चाहते हो तो आप मैनेजमेंट से बात कर लें। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा। एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? आजकल तो मेरा ऑफिस मेरे कमरे में है। एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों? कोई और क्वेश्चन?
मुझे लगता है आप लोग आते हैं मेरी क्लास में और सो जाते हैं, मैं आप लोगों को लोरियां सुनाती हूँ। 25 के 25 लोग हैं और कुछ भी नहीं करते। अपनी डेली रूटीन मैं शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप में। आप वहां से देख लें। अस्तगफिरुल्लाह। मैं क्या करती हूँ बच्चों, मेरे पास 3 थिंग्स में स्पेशलाइजेशन है। द वेरी फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें मेरी डिग्री भी है। उसमें मेरा बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में है, मेरा एमफिल अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में है। उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग की थी मैंने, और फिर एज अ राइटर मैं वर्क करती हूँ, बहुत बोथ क्रिएटिव एंड कंटेंट, एसईओ कंटेंट राइटिंग, और बोथ यू कैन से सिंपली हम राइटिंग इसे कह सकते हैं, क्रिएटिव और कंटेंट। ठीक है हिना, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको बेटा सब्र दे, हिम्मत दे, ढेरों दुआएं। ड्रामास यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत लिखे हैं, जो स्टेज पे परफॉर्म होते थे हमारी यूनिवर्सिटी में। लेकिन उर्दू लिटरेचर की अगर बात करो तो आई हैव सो मेनी अवार्ड्स इन उर्दू लिटरेचर, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं मेरे पास। अह, उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन अफसाना निगारी में है और तनकीद निगारी में, और इंग्लिश में भी मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं। एफएससी प्री मेडिकल के बाद आपको, अगर आप मेडिकल में नहीं जाना चाहते हो, यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग जो आपको पसंद हो। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के में तो आपको एडमिशन मिलना नहीं है, केमिस्ट्री में मिल जाता है हाँ, लेकिन मैथ और फिजिक्स में तो मिलना नहीं है, कंप्यूटर साइंस में भी नहीं मिलना। सो जो फील्ड पसंद है उसमें पढ़ लो। मैंने एफएससी प्री मेडिकल के बाद लिटरेचर रख लिया था। ये बनानी है सिद्रा, और उसका लिंक शेयर करना है फेसबुक ग्रुप में। लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है, उसका लिंक शेयर करना है फेसबुक ग्रुप। थैंक यू अरुज, मैं यूज कर रही हूँ सारी चीजें। ना चट बदल बनफ्शा असर करता है, ना सुर्खी कोल असर करती है, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ एलर्जी। तो जब तक वो एलर्जी सेट नहीं हो जाती ना, तब तक ये मेरी खांसी नहीं रुकती। मैंने फील्ड क्यों चेंज की, व्हाई आई स्विच टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड व्हाई आई डोंट डू प्री मेडिकल, आई डिडंट डू प्री मेडिकल, क्योंकि मुझे लिटरेचर बहुत पसंद है। दैट वाज माय पैशन। जब उर्दू बहुत अच्छी तो इंग्लिश क्यों रखी? अ, देखो, उर्दू जो है दैट इज इन ब्लड, हमारी फैमिली में है। और इंग्लिश जो है दैट वाज, यू कैन से लिटरेचर वाज माय पैशन, एंड इंग्लिश लिटरेचर हैव मोर एक्सप्लोयर, और दैट्स ऑल। जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, ही वाज रियली गुड, और मेरे ख्याल में मैंने उनसे इंस्पायर होकर इंग्लिश रखी थी। बट आई वाज रियली, यू नो, आई एम पैशनेट अबाउट लिटरेचर। उसमें इंग्लिश और उर्दू मैटर नहीं करती। मेरी आधी से ज्यादा किताबें जो हैं वो उर्दू में है, और अब मेरे ख्याल में फुल इंग्लिश की किताब पहली मरतबा आ रही है। कंटेंट राइटिंग बहुत आसान है, बहुत मजे की। आप सर शहजाद का कोर्स कर सकते हैं, सर आपको कंटेंट राइटिंग घोल के पिला देते हैं। वीडियो नहीं बनानी, आपने प्रोफाइल की बना के उसका लिंक शेयर करना है, सबने बनानी है। नहीं, यूनिवर्सिटी लाइफ के ड्रामास अब कहाँ पड़े होंगे मेरे पास।
मेरी जो बुक है उस पे 2 रिव्यू लेने हैं मैंने। एक हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब के रिव्यू का हम वेट कर रहे हैं, एंड देयर इज अ फीमेल लेडी, शी इज टीचिंग इन लंदन, उनका रिव्यू आ जाए तो इंशाल्लाह हम फिर मेरी बुक जुलाई में इंशाल्लाह पब्लिश हो जाए। बेस्ट कॉम्बो है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी सर की स्टूडेंट हूँ। रोज आपका ना क्वेश्चन क्लियर नहीं है। वोकेबलरी ठीक करनी है तो आप सबसे पहले जो आप मैं जब पीडीएफ भेजूंगी ना तो उसमें 100 वर्ड्स हैं, जिसमें इज, एम, आ, ऑफ एंड इनका यूज है। एक्सटेंसिवली उनका यूज पढ़ें, उससे आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। उसके बाद वोकेबलरी, वोकेबलरी साथ साथ आती जाती है। आपको कौन कहता है लफ्जों के रट्टे लगाएं? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, बोलते जाओ, फिर इंग्लिश बेहतर हो जाती। जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे हम भी रट्टा लगा के जाते थे, और रट्टा लगा के जाके प्रेजेंटेशन दे देते थे। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि हमें ये पता था कि आपने किस तरह कन्वर्सेशन में लेके जाना है। मैं आप लोगों की प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड हूँ। आप लोगों ने अच्छा काम किया कंपैरेटिवली, बाकी बैच अच्छा काम नहीं कर रहे। हाँ देखो, एक चीज है कि जब हमारा नया बैच आता है तो हम करिकुलम में चीजें बदलते जाते हैं। जिस तरह अब उनके वर्ड की प्रैक्टिस है तो वो मैंने बदल दी है, नए लफ्ज उन्हें दिए हैं। इंग्लिश सीखने की बेस्ट टिप, डिज्नी के कार्टून देखा करें, और उसके बाद आपस में इंग्लिश बोला करें। दैट्स मोर इफेक्टिव। जब आप आपस में बोलते हो ना, आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश बोलने से आती है। हर लैंग्वेज जो है उसे बोलना जरूरी होता है सीखने के लिए। हाउ वी कैन फाइंड न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। जब बेटा आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, कह लो आपके आपने इंग्लिश की एक किताब पढ़ी, उस किताब में आपने ये किया कि ऐड कर लिया, जितने नए लफ्ज आपको वहां नजर आए नए लफ्जों को अंडरलाइन किया, उसके बाद उनका मीनिंग देख लिया। और ये ना लंबी डिस्कशन है। आप ऐसा करो कि मुझे ना अपना क्वेश्चन इनबॉक्स कर दो, सिर्फ उरूज अपना क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स करेगी, मैं फिर आपको ना सारा इस पे डिटेल्ड एक लेक्चर सेंड कर दूंगी, ठीक है? सारे क्योंकि यहाँ बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो और फिर जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको टाइप करके सेंड कर दूंगी, ठीक है? वैसे बड़े इन्फिनेटिव्स कुछ होते नहीं है, और स्पेलिंग गलत है, आप किस तरह इनकी स्पेलिंग ठीक कर लें। बारबी, अस्तगफिरुल्लाह, बारबी के बजाय भी अच्छी मूवीज हैं। ये एडवांस्ड इंग्लिश है, आपका कोर्स जो है इसकी आउटलाइन देखो, दैट इज एडवांस्ड इंग्लिश। लोग नहीं पढ़ाते इतना। प्रैक्टिस करें, सारी चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक होंगी ना। यही इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश भी यही है, एडवांस इंग्लिश भी यही है, सारा कुछ यही है। एडवांस वर्ड्स जो हैं वो सारे ही करें। मैं अब जो आपको लैंग्वेज पढ़ाती हूँ उसमें भी बहुत से वर्ड्स ऐसे आते हैं जो एडवांस्ड होते हैं, तो बेटा उन्हें समझोगे तो आप उनका उन्हें लिख लो, उसके बाद उनका मीनिंग देख लो, उसकी प्रोनाउंसिएशन देख लो। रापंजल अच्छी है, सिंड्रेला भी अच्छी है, उसके बाद फ्रोजन की मूवीज अच्छी हैं। फ्रोजन नहीं देखी है आपने? फ्रोजन 1, 2, 3। बाकी इंग्लिश मूवीज जो हैं वो देखने के काबिल नहीं है। हैरी पॉटर देख लें, उसकी बुक्स भी पढ़ने आसान है, अच्छी हैं।
आप लोग डाउनलोड कर लें रिकॉर्डिंग एज सोन एज पॉसिबल। बाकी आप ना मेरा बेटा रेस्ट करो, सारी चीजें बाकी छोड़ के आप रेस्ट करो। जब आप ठीक हो जाओगे उसके बाद आप सारी चीजों की प्रैक्टिस करना। एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों? आखिरी 5 मिनट हैं, इसके बाद हमारा कोर्स, हमारी लाइव क्लासेस एंड हो जाएंगी। So would you people like to say something? बच्चों कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, जितने टाइम की आपसे कमिटमेंट है व्हाट्सएप सपोर्ट की, उतनी देर तक आपकी सपोर्ट अलाउ रहेंगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, इंटर्नशिप प्रोग्राम में, इंटर्नशिप का अभी फाइनलाइज जब होगा तो सर आपको ग्रुप में बता देंगे या हमारा आपको ग्रुप में बता देंगे। प्रेजेंटेशन अपनी पसंद के टॉपिक पे बनानी है। अदनान, यू कैन सेंड डायरेक्ट मैसेज हियर, मुझे डायरेक्ट मैसेज यहाँ ही करना है। व्हाट्सएप पे मेरे पास इस वक्त भी कितने हजार मैसेज पड़ा है, फिर वहां मैसेजेस घूम जाते हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। आपका जब या ग्रुप ओपन हो तो आप वहां पूछ लीजिएगा। एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों? एक तो आधे से ज्यादा आप लोग सो जाते हैं। नहीं सिद्धरा, आपने वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करनी है। थैंक यू मैं वीबा। इंटर्नशिप का बच्चों आपको बता देंगे, प्रोबेबली इंटर्नशिप जो है वो ईद के बाद स्टार्ट हो। हम सारे लोग अपनी काउज देख लें। अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था हम सब अपनी अपनी काउज देखने में मसरूफ हैं। लास्ट असाइनमेंट की वीडियो नदीम। एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों? इंटर्नशिप का आपको सब बता देंगे ना ग्रुप में। थैंक यू बाके, खैर मुबारक। एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करा दें। अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले पहले बच्चों कोशिश करेंगे सारी असाइनमेंट सबमिट करा दें। इंटर्नशिप क्लासेस नहीं है, इंटर्नशिप आपका कह लो कि अ, आपका बेटा इंटर्नशिप जो है वो आपका हम्म, एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा कि रियल लाइफ में आपने ये काम किस तरह से करना है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू हसान, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करने से हर एक की आवाज अच्छी हो जाती है। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। All right, students, we are about to end our lecture. This is our last minute. I enjoyed a lot with you people. And thank you so much for your cooperation and for your good work. Good luck for your future adventures. And I hope you people will learn a lot more things, and this course will help you in your life.
ऑनलाइन वर्किंग में एडजस्ट होने में कम से कम 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी, 3 साल भी, इट डिपेंड्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें मुझे भी। थैंक यू सो मच हसन। हैव अ गुड डे। और आपको कोई क्वेश्चन ज्यादा अर्जेंट आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much. Advance Eid Mubarak to all of you. That's all for today. Today is our last lecture. I hope inshallah आप सब लोग फ्यूचर में बहुत ग्रो करें और इस लेवल तक जाएं कि मैं कहूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें। हैव अ वेरी नाइस डे। अल्लाह।